Hello everyone, this is Vishal Kumar. After a long time, going to take a session that is pharmaceutical analysis. Pharmaceutical analysis भी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि स्टार्ट होता है सीधे ही डेफिनेशन से। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को डिफाइन कैसे करेंगे, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, स्कोप क्या है, ठीक है ना, और उसमें कौन कौन सी टेक्निक यूज की जाती है। बेसिकली आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसकी डेफिनेशन, टाइप्स एंड स्कोप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो, अगर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की हम लोग बात करें, बेसिकली एनालिसिस का जो यहाँ पर मतलब होता है वो होता है एग्जामिनेशन। क्या मतलब होता है? एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन या फिर कुछ अलग शब्दों में कहें तो आइडेंटिफिकेशन भी आप कह सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन या यूं कहें तो डिटर्मिनेशन, ऐसे शब्दों का आप यूज कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के लिए। कोई एक सब्सटेंस आपको दिया हुआ है, कोई एक्स जो है सब्सटेंस है, जिसे हम सिंपल यहाँ पर कह लेते हैं। एक सिंपल आपको दिया हुआ है और आप इसे एग्जामिन करके बताइए कि ये प्योर है या नहीं, ठीक है। अगर प्योर है तो परसेंटेज प्योरिटी कितनी है, परसेंटेज प्योरिटी कितनी। अगर कोई गिवन सब्सटेंस है, एक आपको सैंपल दिया गया और इसमें पूछा गया बताइए क्लोराइड आयंस कितने, ठीक है। या अगर ड्रग्स की केस में जब बात करोगे, पूछा गया बताइए एपीआई कितना है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, तो उसकी क्वांटिटी का पता करना, क्वांटिटी का पता करना, इन को हम रखते हैं एनालिसिस की कैटेगरी में। और जब भी बात होगी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की, इसका सीधा सा मतलब है कि ड्रग्स से रिलेटेड कोई बात हो रही है। ड्रग्स या फिर यूं कहें तो मेडिसिन, मेडिसिन से रिलेटेड कोई बात हो रही है। अब हम यहाँ पर क्या करने हैं, मेडिसिन की एनालिसिस करने वाले हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन और डिटर्मिनेशन करने वाले हैं, उनकी परसेंटेज प्योरिटी का हम लोग पता करने वाले हैं। तो ये मतलब होता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का। तो आइए देख लेते हैं कि आप इसे डिफाइन कैसे करेंगे। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के जो डेफिनेशन है बहुत ही इजी है। आप गूगल पे थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको कई सारी और डेफिनेशन मिल जाएंगी। यहाँ पर मैंने जो इजीएस्ट फॉर्म है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का, उसे रखा हुआ है। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस basically a part of practical chemistry which involve a series of processes, ठीक है। कौन कौन सी सीरीज में प्रोसेसेस होंगी? लाइक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड, डिटर्मिनेशन ऑफ द कंपाउंड, क्वांटिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड, प्यूरिफिकेशन, एंड इट आल्सो इन्वॉल्व द सेपरेशन। सेपरेशन, किसी सोल्यूशन में कितने कंपोनेंट है सोल्यूट के, उन्हें अगर डिटरमाइन करना हो, उन्हें अगर सेपरेट करना हो, अलग अलग आपको रेजोल्यूट करना हो, तो हम इन टेक्निक के थ्रू उन्हें कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इट आल्सो यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल कंपाउंड। तो इसमें बहुत सारी स्पेक्ट्रल एनालिसिस का यूज किया जाता है कि आप स्ट्रक्चर को कैसे डिटरमाइन करेंगे, वो हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग इसकी टेक्निक्स पढ़ेंगे, तब हम लोग देख लेंगे वहाँ पर, है ना। तो इस तरीके से आप इसे डिफाइन कर सकते हैं, बहुत ही ठीक तरीका है डेफिनेशन का। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के टाइप्स यहाँ पर दिए हुए हैं। बेसिकली जो आप लोग टाइप में पढ़ते हैं वो दो तरीके के टाइप्स हो सकते हैं इसके। एक तो होती है हमारी क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरी होती है हमारी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। दोनों के जो नाम हैं, जो इनके नाम दिए हुए हैं, उन्हीं से समझ में आ जाता है कि दोनों का मतलब क्या है। अगर हम क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी का सीधा सा मतलब है, मैंने कहा एक ड्रग है, पीसी हम मान लेते हैं, एक ड्रग है, इसकी अगर क्वालिटी की बात करें तो इस ड्रग में जो सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एपीआई, दैट इज एपीआई। अब हमें ये देखना है कि ये जो एपीआई है ये प्योर है या नहीं। और एपीआई के अलावा अगर हम बात करें तो कुछ दिए होते हैं आपके एक्सीपियंट्स। एक्सीपियंट्स में कुछ भी हो सकता है, लाइक कलरेंस, ठीक है ना। कलरेंस के अलावा देखें तो फ्लेवरिंग एजेंट, और अगर देखें तो बल्किंग एजेंट, और अगर देखें तो बाइंडर, और अगर देखें तो हमारे पास है मास्किंग एजेंट। ये सारे एजेंट्स हो सकते हैं। तो इनकी क्वालिटी को अगर चेक करना हो, अगर आप इनकी क्वालिटी को चेक करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, वाया क्वालिटेटिव एनालिसिस, कि जो आपको एपीआई दिया गया है या फिर जो अदर इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं टैबलेट एक सिरप की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो प्योर हैं या फिर नहीं है, उसके लिए आप क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। इसलिए इसको क्या एक शब्द में लिखा गया है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सब्सटेंस। वहीं पर अगर क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करें तो क्वांटिटेटिव को कहीं ना कहीं मतलब आ रहा है क्वांटिटी से रिलेटेड है ये। एक ड्रग जो कि मैंने अभी आपसे कहा, एक कोई टैबलेट है
जो कि अराउंड 500 mg की आपसे कही गई। कितना कहा गया आपसे? 500 mg की टैबलेट है। 500 mg का सीधा सा जो मतलब है कि एक टैबलेट में एपीआई 500 mg है। क्या है? एपीआई 500 mg है। टैबलेट का वेट नहीं होता है, डोंट थिंक ये टैबलेट का वेट है। ये जो 500 mg की टैबलेट होगी वो अराउंड हो सकता है 1.5 ग्राम की हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन उसमें एक्चुअल में दवा कितनी है? दवा 500 mg है। अब उस 500 mg को पता करना है हमें, तो उसमें एपीआई कितना है आपसे कहा गया? 500 mg है। आपने क्वांटिटेटिव एनालिसिस करी और आपने पाया कि इसमें दवा तो 450 mg है, या फिर हो सकता है कि 550 हो, ऐसे चांसेस हैं। मतलब ये ओवरडोज में आ जाएगी, ये कम डोज में आ जाएगी। तो आप क्या करोगे, ये जो है एरर भी फाइंड आउट कर सकते हैं वाया क्वांटिटेटिव एनालिसिस की गिवन सब्सटेंस में, गिवन टैबलेट में, या फिर गिवन जो है सिरप में कितना एपीआई प्रेजेंट है उसकी क्वांटिटी को हम पता कर सकते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन यहाँ पर देखिए, दिस इज एन एनालिटिकल टेक्निक्स आर मेनली यूज्ड टू क्वांटिफाई, क्वांटिफाई का मतलब क्वांटिटी, एनी कंपाउंड और सब्सटेंस इन द सैंपल, कि किसी सैंपल में कोई गिवन सब्सटेंस कितना प्रेजेंट है, उसका अमाउंट कितना है, उसे हम रखते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है देयर इज द स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का जो बेसिक का मतलब है कि वो कहाँ कहाँ पर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का हम यूज कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर एक लिस्ट आपको दी गई है, कई सारे पॉइंट्स दिए गए हैं कि ये इनके स्कोप हो सकते हैं। वन बाय वन हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या मतलब होता है इनका। सबसे पहला जो यहाँ पर आपको शो किया गया है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रॉ मटेरियल। अभी 2 मिनट पहले मैंने आपसे एक बात करी, किसी भी टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए या फिर किसी दूसरी दवा के मैन्युफैक्चरिंग के लिए दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण है, एक तो है एपीआई और दूसरा हमारे पास होता है एक्सीपियंट्स। दो चीजें बहुत जरूरी। एक्सीपियंट्स के बारे में मैंने अभी आपसे कहा कि इसमें हो सकते हैं कलरिंग एजेंट, इसमें हो सकते हैं बाइंडर्स, इसमें हो सकते हैं फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक है, इसमें हो सकते हैं बल्किंग एजेंट एंड सो ऑन। इतने सारी चीजें हो सकती हैं। अगर इनकी हमें आइडेंटिफिकेशन करना हो, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करना हो कि जो एपीआई आपको दिया गया है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वो एक्चुअल में एपीआई सही है या फिर नहीं है, प्योर है या फिर नहीं है, तो हम किसके थ्रू कर सकते हैं? हम कर सकते हैं वाया फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के थ्रू इनकी जो है आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं कि ये प्योर है या फिर नहीं है। सेकेंड वन इज दैट टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग। अब देखो स्टेबिलिटी डायरेक्टली डायरेक्टली रिलेटेड है इनकी क्वालिटी पर, ठीक है। ये जो मटेरियल आपको दिए जा रहे हैं, जो रॉ मटेरियल दिया जा रहा है, इसकी अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो स्टेबिलिटी भी ऑब्वियसली काफ़ी ठीक ठाक होगी। और स्टेबिलिटी और कैसे डिपेंड करती है, तो मैंने अभी आपसे कहा कि जो मेडिसिन है वो एपीआई और एक्सिपिएंट्स के मिलने से बनती है, ठीक है। ये दोनों बनाएंगे तो एक बढ़िया ठीक ठाक रेशियो में आप जब मिलाएंगे तो मेडिसिन बनेगी, उसके लिए आपको एसओपी अलग से फॉलो करनी होगी। अगर इनकी कंपेटेबिलिटी, एपीआई की और एक्सिपिएंट की कंपेटेबिलिटी ठीक है, तो इसकी जो सेल्फ लाइफ है, सेल्फ लाइफ अच्छी होगी, सेल्फ लाइफ अच्छी होगी। सेल्फ लाइफ का मतलब है एक्सपायरी थोड़ी ज़्यादा दिनों के लिए है, ठीक है। आप देखते हो ना मेडिसिन के रैप पे आप देखना तो उसमें पड़ी होती है एक्सपायरी डेट, की डेट में एक्सपायर हो रही होगी, तो वही स्टेबिलिटी की 1 साल चलेगी, 2 साल चलेगी या 4 साल चलेगी। हम क्या कर सकते हैं? एनालिसिस के थ्रू उसकी स्टेबिलिटी का भी डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ एंड कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड। स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू स्टेबिलिटी, अच्छी स्टेबिलिटी, अच्छी स्ट्रेंथ। वहीं पर कंसंट्रेशन की अगर बेसिकली बात करी जाए तो मैंने अभी आपसे कहा कि एक जो टैबलेट होती है उसका जब आप वेट करते हो 1.5 ग्राम हो सकता है, पॉसिबिलिटी से 2 ग्राम, वो डिपेंड करता है कि साइज क्या है टैबलेट का। लेकिन लेकिन इसमें जब आप एपीआई देखते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वो आपको शो होता है 500 mg। कितना शो होता है? 500 mg। 500 से कम या ज़्यादा भी हो सकता है 600 mg या 650 mg, कुछ भी हो सकता है। ये हाइपोथेटिकल क्वांटिटीज है। टैबलेट ज़्यादा होगी लेकिन उसमें जो एपीआई है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो कम होगा, ठीक है। 500 mg होगा, 650 mg होगा। अब अगर उसकी कंसंट्रेशन का हमें पता करना हो, यानी क्वांटिटी का पता करना हो, तो हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के थ्रू एपीआई की क्वांटिटी का पता कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। नेक्स्ट वन है हमारे पास
डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द केमिकल कंपाउंड। ये कैसे करेंगे? देखो इसके लिए जब अभी हम टेक्निक्स पढ़ेंगे तो आसानी से आप वहाँ समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, इनके लिए करते हैं स्पेक्ट्रल एनालिसिस। क्या करते हैं? स्पेक्ट्रल एनालिसिस। स्पेक्ट्रल एनालिसिस में आप पाएंगे आईआर, ठीक है। आईआर बेसिकली होगा कि आप फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट कर सकते हैं। क्या डिटेक्ट करेंगे? फंक्शनल ग्रुप को। देखो पॉइंट को पहले समझो, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट एंड स्ट्रक्चर। तो अगर आईआर के थ्रू आपको फंक्शनल ग्रुप पता चल रहा है तो और यहाँ पर दूसरी एक टेक्नोलॉजी है एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके थ्रू आप टाइप एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स का पता कर सकते हैं, या तो प्रोटॉन्स का पता कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मास। अच्छा यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन नहीं, कार्बन का भी पता कर सकते हैं। मास से आप सीधे, मास का मतलब ये कि मॉलिक्यूलर वेट आप डिटरमाइन कर सकते हैं इससे। अब अगर किसी कंपाउंड का आपको फंक्शनल ग्रुप पता चल जाए, ठीक है, आपको कार्बन के नंबर पता चल जाए, कार्बन टाइप पता चल जाए, हाइड्रोजन का पता चल जाए, हाइड्रोजन के टाइप का पता चल जाए, या फिर उसके मॉलिक्यूलर वेट का पता चल जाए, तो अल्टीमेटली आप क्या कहोगे कि स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन आपने कर लिया। आप स्ट्रक्चर लगभग बता सकते हैं, गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन आप बता सकते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। नेक्स्ट वन इज टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन बायोलॉजिकल सिस्टम। कोई मेडिसिन जो आपने खाई है, ठीक है, वो फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म के बाद आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है, और सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने की जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी, कोई ड्रग जो आपने ली है, ठीक है, वो सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब समझो आपके ब्लड में जब वो पहुंच जाए तो उसे कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन में वो ड्रग पहुंच गई, और उसे एक शब्द में हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। तो अगर वहां पर हमें उस कंसंट्रेशन का पता करना हो तो हम कैसे पता करेंगे? वहां से कुछ अपना सैंपल लेंगे और देखेंगे कि ड्रग का अमाउंट या ड्रग की कंसंट्रेशन हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में कितनी है। नेक्स्ट है हमारे पास हेल्पफुल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ इम्प्योरिटीज। तो इसके लिए बहुत बेहतरीन एग्जांपल है लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट में आप देखते हो ना, आर्सेनिक का टेस्ट करेंगे, आयरन का टेस्ट करेंगे, ठीक है, क्लोराइड आयन का टेस्ट करेंगे, इन सब का आप टेस्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है आपके दिए हुए सब्सटेंस में, उसमें कितनी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, क्या परसेंटेज वो एक्सेप्टेबल है या फिर नहीं है, तो वो आप लिमिट टेस्ट के थ्रू देखेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे पास तीन चीजें थी जो हमने यहाँ पर देखी। डेफिनेशन आपने देख ली, और टाइप्स देख लिए, और स्कोप देख लिया। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में वो होगा हमारे पास डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस। ओके, तो ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।